हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नए तरीके से गोभी की सब्जी जो आपने आज से पहले कभी बनाई नहीं होगी और आज से पहले कभी खाई नहीं होगी। तो आज हम गोभी की सब्जी में नया लुक देने वाले हैं, कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। जो आपको एक बार इस तरीके से गोभी की सब्जी बना लेंगे ना तो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोभी का डंठल लेना है जो पीछे का, वो हम हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने हटा लिया। अब देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे से पत्ते लगे हैं ना, इसके ऊपर है हरे कलर के कीड़े। ये देखिए हल्के हल्के से कीड़े हैं, ये देखिए छोटे छोटे हैं जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये इनको सभी को हम हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल हटा लिया और ये थोड़े बहुत अंदर बिल्कुल भी कीड़े नहीं है। क्यों नहीं है मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारा गोभी का फूल है जो बिल्कुल पैक है, अच्छे से पैक है, यानी टाइट फूल गोभी का फूल है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कहीं से भी ये खुला नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो ऊपर ऊपर इसके 2 दिन हो गए हमारे गोभी पड़े पड़े थे, जो ऊपर से ये इस तरीके की थोड़ी कुछ काली काली सी हो गई है। गोभी एकदम ताज़ा है, 2 दिन पहले ही हम लाए थे। तो हमें क्या इकट्ठी सब्जी लाते हैं तो एक एक करके बनाते हैं। तो बार बार सब्जी तो लेने में नहीं आती है, तो हम इकट्ठी सब्जी ले आते हैं जब भी जाते जाओ। तो यहाँ पे देखिए हमने काला काला जो ऊपर का हटा लिया, हल्का हल्का कुरचते हुए। अब हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ भी हम एक बार कीड़ा वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से घुमा घुमा के फूल को थोड़ा खोल खोल के देख लूँगी, ताकि कि अंदर का भी पता चल जाए कीड़ा वगैरह है नहीं है। तो अच्छे से हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक फूल टूट भी गया है, तो कोई बात नहीं, हमें फूल को तोड़ना नहीं है, साबुत ही रखना है। तो यहाँ देखिए हमने काला काला हटा लिया। यहाँ हमने लिए 4 प्याज मीडियम साइज के, यहाँ लिया है कुछ अदरक का टुकड़ा, यहाँ लिया हमने 5 से 6 हरी मिर्ची, यहाँ लिया धनिया, यहाँ पे लिया है हमने लहसुन। तो देखिए यहाँ पे लहसुन लिया है, यहाँ लिया हमने बड़े बड़े टमाटर 3। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने गैस पे लिए एक भगोनी। भगोनी हमने लिए दूध वाली, क्योंकि हमें दूध है जो काफ़ी सारी दूध की भगोनी में चिकनाई होती है, तो कभी भी हमें फेंकनी नहीं चाहिए। कभी आटे में लगा ले, कभी आप सब्जी में धो के डाल दे, ऐसे करके अच्छे से पानी को हमने गर्म कर लिया। एक इसमें डाला है नमक और हल्दी, पानी में एक अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद हमने डाली इसमें गोभी। गोभी को देखिए हमने एक बार इसको पलट लिया था, ये देखिए। तो अब हमें दूसरी तरफ से हमने गोभी को पलट लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके की हो गई है। अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, जिसमें हमने डाल दिया हरी मिर्ची और धनिया। अब हरी मिर्ची धनिया को हमें अच्छे से पीसना है, यानी इसकी चटनी बनानी है। अब हमें पीसना है, यहाँ देखिए हमने पीस लिया। अब ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया पानी में, और ये गोभी भी हमारी गलने लग गई है हल्की हल्की। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको अलट पलट के बॉईल कर लेंगे गोभी को। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने चढ़ा दी एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। फिर इसके बाद हम डालेंगे तेल। तो यहाँ हमारी कढ़ाई है जो अच्छे से गर्म हो गई। अब हमने डाला एक बड़ा चमचा तेल। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद में अब डालेंगे इसमें जीरा। अब जीरे को अच्छे से भून लेंगे, यानी तड़कने तक। अब इसमें डालेंगे हींग पाउडर। तो यहाँ हमने हींग पाउडर लिए। अब इसके बाद में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे ये लिया हमने दालचीनी का टुकड़ा, ये लिया हमने जावित्री, काली मिर्ची और लौंग। जो गरम मसाले हो वो आप डाल सकते हो इसमें खड़े। ये हमने लिए 2 सूखी मिर्च। यहाँ पे हमने तेल के अंदर हमने सूखी वाली मिर्च को भी साबुत को डाल दिया है, ये साबुत वाली लिए मैंने। तो अच्छे से सभी मसालों को भून लेंगे, खड़े मसालों को। तो यहाँ हमने पीस लिया था अदरक, लहसुन और प्याज, तो इसको पेस्ट को डाल देंगे कड़ी मसाले भूनने के बाद में अच्छे से। तो यहाँ पे लगातार हमें चलाना है, जब तक चलाना है जब तक प्याज और लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारी कटोरी में रह गया, तो ये भी मैं चम्मच की सहायता से इसको डाल देती हूँ। अब इसकी हमें करनी है भुनाई। भुनाई कब तक करनी है, 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए, जब तक लहसुन प्याज की जो स्मेल है या जो भी है ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक। तो यहाँ देखिए हमारी गोभी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जैसे ही चाकू गड़ाया ना, तो गोभी में आसानी से चाकू है जो जा रहा है, तो यानी अच्छे से परफेक्ट गोभी है जो हमारी गल चुकी है। और इधर हमारा प्याज लहसुन और अच्छे से भी
भुनने लग गया, कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए हमें अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है हमें प्याज लहसुन को। ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम डालेंगे जो हमने हरी मिर्ची हरे धनिया की चटनी बना के रखी थी ना, वो। आप एक काम कर सकते हैं, इसके जगह पे आप पालक भी ले सकते हो हरी मिर्ची धनिया के जगह पे, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज कुछ नए तरीके से, अलग तरीके से गोभी की सब्जी, जिसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया भी डाला है, हरी मिर्ची भी डाली है, या फिर आपको हरियाली गोभी भी बोल सकते हो इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा कसीलापन होता है ना हरे धनिया में, तो आप इसलिए थोड़ा कम ही डालें हरे धनिया को, नहीं तो ये थोड़ा सा कसीला लगेगा यानी कड़वासपन लगेगा, तो इसलिए मैंने कम डाला। इसकी जगह पे आप पालक ले लेंगे ना तो बिल्कुल भी कसीलापन नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम हरे धनिया को हरी मिर्ची को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद में हमने लिए यहाँ पे मसाले। तो यहाँ पे हमने ले लिया रोजाना वाला पिटारा, पिटारे में से डालेंगे अब मसाले जो हमारे, इसके बिना तो सब्जी फीकी है और अधूरी भी है। तो यहाँ हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, 2 छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पे हमने धनिया पाउडर डालने के बाद में अब डालेंगे यहाँ पे हम लाल मिर्ची पाउडर यानी कश्मीरी मिर्ची। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ लिया हमने काली मिर्ची का पाउडर। तो सभी मसाले को हम अच्छे से मिलाना है हमें, और अब मसाले को फिर हमें वापस से भुनाई करनी है। भुनाई कब तक करनी है? जब तक मसाले से तेल है जो अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का मसाला हमने दानेदार पका लिया यानी भुनाई कर लिया। अब इसके बाद में हमने डाला है टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी सभी मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ देखिए हमने टमाटर के पेस्ट को अच्छे से डाल दिया है। अब इसके अंदर मसाले के अंदर अब हमें टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से पका लेंगे, यानी हमें मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। जो भी करनी है हमें मसाले पे मेहनत करनी है दबा के, तभी आपकी सब्जी है जो बिल्कुल टेस्टी बनेगी और कुछ अलग तरीके से बनेगी। तो यहाँ देख लीजिए हमारे यहाँ पे दूध है। तो अब हम क्या करेंगे, दूध में से मलाई ये फ्रेश निकाल के और इसके अंदर डालेंगे, या फिर आपके पास में स्टोर करी हुई मलाई हो तो वो भी 2 चम्मच मलाई डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ताज़ा मलाई ली है। देखिए हमने मलाई को ये देखिए 2 बार मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मैंने दूध रात को गर्म करा था, तो सुबह एकदम मलाई है जो टाइट पड़ जाती है और गाढ़ी सी हो जाती है ठंड की वजह से। तो यह देखिए मैंने मलाई को भी अच्छे से मिला लिया है मसाले के साथ में। अब मलाई को भी हमें पकानी है भूनते हुए। अब हमें मलाई को भी अच्छे से पकानी है ताकि कि हमारे मलाई के दूध की जो स्मेल वगैरह नहीं आए। तो देखिए जब तक पकाए, ये देख रहा है आपको साइड में से तेल है जो बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले से। तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल देंगे हम। पानी को भी अच्छे से मिला लेंगे। और मैं याद दिला दूँ आपको, मेरे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का हो गया है। अब ये मसाले को हमें थोड़ा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप पतला ज़्यादा कर दोगे ना तो ये थोड़ा सा पनीला पनीला लगेगा। ग्रेवी है जो हमें इसकी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने गोभी को भी डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, गोभी को एकदम सीधा बीच में कढ़ाई के अंदर मसाले के अंदर रखना है। अब जो ये मसाला है ना गोभी के ऊपर हमें अच्छे से डालना है उठाते हुए, ताकि कि हमारे मसाले जो गोभी के अंदर तक जाए, जो ग्रेवी है ना वो गोभी के अंदर जाए। ये देखिए अलटते पलटते हम 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस इसको 1 बार कर लिया। अब हम नीचे की तरफ से भी मसाले जो ग्रेवी है डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि कि जो अंदर जो फीकी फीकी भी नहीं लगे और मसाले से अंदर से अच्छा टेस्ट लाए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 से 3 बार कर लिया इस प्रोसेस को। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट बाद हम वापस चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गए हमारे। तो ढक्कन को उठा लेंगे, क्योंकि ढक्कन है गरम तो मुझे सावधानी से उठाना होगा। ये देख लीजिए कितना अच्छा खुशबू आ रही है और काफ़ी सारा इसमें सुगंध आ रही है हल्की हल्की सी। आज हमने बिल्कुल नई तरीके से गोभी की सब्ज़ी बनाई है।
आप गोभी आलू की सब्ज़ी तो खूब बनाते होंगे, खूब खाते होंगे, और गोभी मटर भी खूब बनाते होंगे, खूब खाते होंगे। तो इस तरीके से एक बार गोभी की सब्ज़ी बना लेंगे ना, तो जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं जाएगा, घर से जो भी मेहमान आता है। तो यहाँ देखिए हमने गोभी को पलटा मार दिया, ढक्कन हटाने के बाद में एक बार पलट लिया है, और अच्छे से हमें एक बार और मसाले इसके ग्रेवी है जो डालना है। तो फिर हम वापस से डाल देंगे। और ये देखिए वैसे तो हमारी गोभी है जो बन के तैयार हो गई है, क्योंकि हमने इसमें बॉईल करा था ना पानी में। तो ये गोभी है जो अच्छे से बॉईल करने से पक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं। तो देखिए वापस से हम एक बार और ढक्कन लगा देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 मिनट हो गए, यानी टोटल हमारे 5 मिनट हुए हैं। 3 हमने पहले करे थे, 2 अभी करे हैं। तो अब इसमें आती है नमक की बारी। नमक हमने ग्रेवी के हिसाब से रखा है, इसलिए हमने बाद में डाला, क्योंकि गोभी हमने पकाने के लिए रखी थी ना मसाले में। तो गोभी की ग्रेवी है जो जलते जलते या फिर कैसे भी मान लो वो कम हो जाती है, इसलिए हमने नमक बाद में डाला है, क्योंकि कम ज़्यादा का हिसाब किताब नहीं बैठता है इसलिए। तो यहाँ देखिए हमारा नई तरीके से गोभी एक की सब्ज़ी है अच्छे से बन के तैयार हुई है, ये देख लीजिए। तो है ना नए तरीके से गोभी की सब्ज़ी, एक बार मेरे कहने से बना कर देखिए। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि खानी किस तरीके से। आप बोल रहे होंगे भाई ये तो साबुत गोभी बनाई है, हम इसको खाएंगे कैसे और इसको दूसरे को सर्व कैसे करेंगे। तो आप एक एक फूल तोड़ते जाइए, एक एक इस तरीके से चम्मच से कोई पलटे से, और इसको ग्रेवी के साथ में प्लेट में देते जाइए। तो इस तरीके से गोभी खा सकते हो। ये देखिए, देखिए मैंने 2 फूल हटा लिए, इसको काटते हो, या फिर ये आप इसको टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको दोनों तरीके से मैंने दिखा दिए गोभी खाने का तरीका। ये देखिए मैंने अलग अलग फूल कर लिए, यानी हमें इसको बारीक बारीक नहीं करने, थोड़े मोटे ही रखने फूल को गोभी के। तो मैं तो यहाँ पे भैया कर दिए मैंने अलग अलग, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे कहीं जाना है। तो जो भी मेरे घर में मेम्बर है तो बस वो लेंगे और खा लेंगे, तो इसलिए मैंने ये काम करा है। या फिर घर पर रहते हो ना आप, आपको कहीं नहीं जाना है, तो आप अपने हाथ से अपने इस तरीके से सर्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था ना कि एक एक फूल देते जाइए और सर्व करते जाइए। तो भाई मैंने यहाँ पे तो इसको गोभी के फूल को अच्छे से अलग अलग कर दिया, मसाले के साथ में मिला लिया है। अब बारी आती है हमारे हरे धनिया की, कटे हुए की। तो हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया बारीक बारीक, और हरे धनिया को अच्छे से मिला लेंगे डालने के बाद में, क्योंकि धनिया तो खूब सारा आ रहा है धनिया सर्दी में। तो यहाँ पे हरे धनिया को भी अच्छे से मिला लिया हमने। तो लीजिए हमारी गोभी की सब्जी है जो नए तरीके से बन के तैयार है। अगर आपको नए तरीके से गोभी की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी